पढ़ते स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की लेसन नंबर 6। दिस इज जॉडीज फोन। जॉडी अलाउ हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। यहाँ पे जॉडी होता है वो एक छोटा सा बेबी होता है, वो फ़ोन के विचारों से एकदम पूरा डूबा हुआ होता है एंड उसके सिर्फ थॉट में सिर्फ फ़ोन ही होता है। फ़ोन मतलब यहाँ पे जो डियर का छोटा सा बच्चा होता है वो ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उसको अपने विचारों से दूर ही नहीं रख पाता है, उसके माइंड में सिर्फ वही घूमता रहता है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म, वो उसके सपने में आता है, उसके आर्म्स में आता है, सपनों में। ही स्लिप फ्रॉम द टेबल वेंट टू द फादर्स बेड साइड, वो टेबल से गिर जाता है और अपने फादर के बेड साइड में जाके गिरता है। पेनी ले एट रेस्ट, और पेनी यहाँ पे शांति से रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। देखने जाए तो उसकी आंखें जो थी वो खुली थी, क्लियर थी, बट प्यूपिल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन उसकी जो आंखों के अंदर की जो प्यूपिल थी, रेटिना वाली आंखों के अंदर जो काला हिस्सा होता है वो एकदम डार्क और एकदम एनलार्ज था, बड़ा था। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी अपने पापा को पूछता है, आपको कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन, उनके पापा बोलते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ओल्ड डैड हैज़ गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर बट वॉजन इट क्लोज शेव। हाँ, अभी ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे सिर पे नाच रही थी और अभी जस्ट मुझे छू के निकली थी, काफ़ी नज़दीक से गई। सो जॉडी बोलता है, आई एग्री। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। यहाँ पे उसके पापा का नाम पेनी होता है, वो बोलता है कि मुझे तुम पर प्राउड है, गर्व है। द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वॉट यू वॉज नीडेड, तुमने वही किया जो तुम्हें चाहिए था और मुझे तुम पर बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो पापा बोलते हैं, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? वो पापा को पूछता है, यहाँ पे जॉडी पूछता है कि आपने क्या डो और फ़ोन को रिकलेक्ट किया था? यहाँ पे पूछते हुए कि आपने डो और फ़ोन को कलेक्ट किया था, वापस से आप लेके आए थे उसको। सो यहाँ पे पापा बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव मी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि डो ने, मतलब उसकी मम्मी ने मुझे बचाया था, दैट सर्टेन। पा, द फोन में बी आउट देयर येट। शायद पापा को बोलता है कि शायद वो छोटा बच्चा अभी भी वही होगा, इट में बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, शायद वो भूखा होगा, डरा हुआ होता तो होगा। सो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं, आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई एम अ बिग बॉय नाउ, डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन? पापा, मैं अभी बड़ा बच्चा हो गया हूँ, मैं अभी दूध नहीं पीता हूँ, तो क्या मैं जाके उसको ढूंढ के लाऊं? सो पापा बोलते हैं, एंड ब्रिंग इट हियर, और तू इधर लेके आएगा। तो वो बोलता है, एंड रेज इट, और बड़ा भी करेगा उसको। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांत से वो वही लेटे हुए होते हैं, स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग को देख रहे होते हैं, ऊपर जहाँ पे फैन लगा होता है वो वाला हिस्सा। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्डन। यहाँ पे पापा बोलता है कि बेटा, तुमने मुझे ऐसी सिचुएशंस में फंसा दिया है जहाँ पे मैं ना नहीं बोल सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा। बच्चा बोलता है कि पापा, उसको बड़ा करने में टाइम नहीं लगेगा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अ क्रॉन, वो छोटे छोटे नट्स और लीव्स खा के जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे पापा बोलते हैं, यू आर स्मार्टर देन द बॉय ऑफ योर एज, तू अपने एज से बच्चों से बहुत स्मार्ट है, इतना अच्छा होशियार हो गया है, मुझे पता ही नहीं था। वो बोलता है, वी टुक इट मदर एंड इट वॉजंट टू द ब्लेम, हम लोग फिर उसकी मम्मी के पास छोड़ के आएंगे, हाँ यहाँ पे हमारा ब्लेम भी नहीं होगा, हमें कोई बोलेगा भी नहीं। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाव। यहाँ पे पापा अग्री करते हैं कि नहीं, उसे भूखा छोड़ देना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। सन, आई कैन से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी दूसरा दिन आएगा भी नहीं देखने के लिए, लेकिन डो ने जिस हिसाब से मेरी मदद की, शायद तुम्हें जाना चाहिए। कैन आई राइड बैक विद द मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? मैं क्या मिलविल के साथ जाऊँ? यहाँ पे पर्सन है मिलविल, और मैं उसे फाइंड करके लाऊँ, ढूंढ के लाऊँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, मम्मी को बोल दे एक बारी, मैं तो चाहता हूँ कि तू जा सकता है। ही साइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। साइडलेड बैक मीन्स वॉक बैक क्वाइटली, वो तो पीछे बैठ गए कि ऐसे टेबल पे। हिज मदर वॉज पोरिंग अ कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मम्मी सबके लिए ऐसे चाय मतलब कप के अंदर डाल रही थी। ही सेड, माँ पास आई कैन गो टू द ब्रिंग द बैक द फोन। तो मम्मी को जाके बोलता है यहाँ पे जॉडी कि मैं पापा को तो मैंने पूछ लिया है, उन्होंने बोला है ठीक है मैं फ़ोन को लेने जा सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पुट इन द मिड एयर। मम्मी एकदम शॉक हो जाती है, वो एकदम कॉफ़ी एकदम बीच में ही ऐसे होल्ड करके ऐसे शॉक हो गए। व्हाट फ़ोन? क्या फ़ोन को लेने जा रहे हो? द फ़ोन बिलोंग टू द डो वी किल्ड, जिसकी मम्मी को हम लोगों ने मार डाला
और तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए उसको वी यूज़ द डो लीवर्स टू ड्रॉ आउट द पॉइजन्स एंड सेव पा, जिसके लीवर का यूज़ हमने पापा के पॉइजन को निकालने के लिए किया था और जिससे तुम्हारे पापा की जान बची थी उसको। शी गैस्प, शी वॉज अपसेट। वेल फॉर द पिटी शेक, ठीक है अगर ये सही लगता है तो। पा सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टव। पापा ने बोला कि उसके बच्चे को ऐसे ही भूखा छोड़ देना किसी पाप से कम नहीं होगा। डॉक विल्सन आते हैं और बोलते हैं दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती है। द बॉय इज़ राइट, हिज डैड इज़ राइट। बॉय भी सही बोल रहा है, पापा भी सही बोल रहा है। मिलविल आते हैं, सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे घोड़े पे बैठ सकता है। आई हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे मदद करूंगा ढूंढने के लिए। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वो बैठ जाती है एकदम कुछ भी बिना कुछ बोले हुए कि मैं क्या कर सकती हूँ अभी। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क विल गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। आप प्लीज़ आपका मिल्क दे दीजिए क्योंकि हमारे पास उसको खिलाने के लिए तब जब मिल जाएगा तब कुछ नहीं होगा। मिलविल सेड कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। और मिलविल बोलता है कि चलो बैठ जाओ, हम लोग रेडी है उसको ढूंढने के लिए। माँ बक्स्टर आस्क एंग्जियसली, माँ थोड़ी चिंता होकर पूछती है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तू शाम तक तो वापस आ जाएगा ना? उसकी मम्मी पूछती है। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर द डिनर फॉर श्योर, मैं रात के खाने से पहले ज़रूर वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुट द जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल घोड़े पे सवार हो जाते हैं और जॉडी को पीछे बिठा देते हैं। ही सेड टू द मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल दैट, और वो मिलविल को क्वेश्चन पूछते हुए बोलता है कि आपको लगता है कि फ़ोन वही होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मुझे मदद करेंगे उसे ढूंढने के लिए? वेल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट इज़ ही। बोले कि हाँ मैं ज़रूर मदद करूँगा अगर वो ज़िंदा हुआ होगा तो। वो बॉय पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि वो मर गया होगा, ज़िंदा होगा, और तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का है या लड़की है? द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, और जो सारे स्पॉट्स थे वो लाइन में थे। ऑन अ डो फॉन पास एट द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, ऐसे कंप्लीट कर रहे थे लाइन। स्पॉट का मतलब होता है कि जो वो फॉन जो होता है उसकी बॉडी पे ऐसे बड़े बड़े डॉट्स थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट ऑफ अ फॉन, जॉडी एकदम फॉन के विचारों में ऐसे अपने आप को झोंक देता है। एंड दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और बहुत सारी जगह पास करते करते वो लोग आगे बढ़ते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, और वो बोलता है कि आप नॉर्थ की तरफ चलते हैं मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट द पापा गॉट बिटन अप बाय द स्नेक, और वही जगह पे नॉर्थ जगह पे ही पा को स्नेक ने काट लिया था। फिर हम लोगों ने डो को मार दिया था। यहाँ पे फॉन की माँ का नाम है, हिरन की माँ का नाम है। और आई सॉ द फॉन, और मैंने वहीं पे लास्ट फॉन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव द मिलविल्स विद हिम, जॉडी को अच्छा नहीं लगता कि मिलविल क्यों उसके साथ आया। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फॉन मर गया होगा और वहाँ पे नहीं हुआ और मैं उसे फाइंड नहीं कर पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, उसे नहीं पसंद आएगा कि कोई उसका डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे जो उदासी है वो कोई देखे। एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और अगर फॉन मिल गया तो वो उसकी खुशी जो होगी वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता है कि वो बहुत ही खुश होगा अगर फॉन उसे मिल जाएगा। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट स्क्रब इट्स वेरी थिक फॉर द हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन अ फूट। और यहाँ पे जॉडी सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अभी इधर ही उतर जाऊंगा, अभी इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बाई फूट जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, तो मिलविल बोलते हैं यहाँ पे कि मुझे तो डर लग रहा है तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने से। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक्स टू, तो अगर तुम लॉस्ट हो गए और फिर तुम्हें भी तो सांप ने काट लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? सो लड़का बोलता है आई टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ़ ही इज़ वेंडरिंग लीव मी ऑफ अ राइट हियर। बोलते हैं मैं अपना ध्यान रखूंगा और मुझे तो लंबा टाइम लगेगा फ़ोन को ढूंढने में क्योंकि वो इधर उधर कुछ भटक रहा होगा। सो लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, देख पहले सोच ले। मिलविल यहाँ पे बोलता है कि अभी शांति से पेश आना, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये वाला ईस्ट है, वैसे करके उसको डायरेक्शंस बता देते हैं। दैट्स अ टॉल पाइन मेक अ बियरिंग, ये देखो बड़ा सा पाइन का झाड़ है जहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये हमारी आइडेंटिकल डायरेक्शंस होगी। यहाँ पे ये बता देते हैं, ऐसे वे डिसाइड कर देते हैं कि ये डायरेक्शंस में मैं यहाँ पे हूँगा, अगर भटक गया तो तू इधर आ जाना, वैसे करके डिस्कशन करते हैं। सो लॉन्ग मिलविल आई ऑब्लिज्ड, उन्होंने बोला हाँ बहुत लंबा है, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, और यहाँ पे जॉडी वेट करने लगा कोई हूव्स साउंड जो एनिमल निकालते हैं मुँह से। देन कट टू द राइट,
द स्क्रब वॉज स्टिल्स, और वो जो स्क्रब था, जो प्लांट था, वो वैसे ही खड़ा था और कुछ आवाज़ आई। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंट। देखने जाए तो सिर्फ वो ट्विग्स, उसके पैरों के नीचे जो कुचलने की आवाज़ थी, वही सिर्फ साइलेंट को तोड़ दी थी। ही वंडर फॉर द इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकिंग हिज डायरेक्शंस। वो इधर उधर गया कि वो डायरेक्शंस तो कहीं प्रॉब्लमेटिकली नहीं देख रहा है, मतलब उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है डायरेक्शन को पहचानने में। देन द बज रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर उसको एक बजिंग का आवाज़ आता है। एक बड़ी सी जो बर्ड होती है, वल्चर जैसी, जो डेड एनिमल को खाती है, उसकी आवाज़ आती है। एंड फ्लैप इनटू द एयर, और फिर उड़ जाती है। ही कम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, और वैसे झाड़ वाड़ सब हटाते हुए देखने आता है। बजर्ड सेट इन देन सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डो, और डो के जो फ्लैश पार्ट पड़े हुए होते हैं उसको खा रहे होते हैं जो बजर्ड्स होते हैं वो। They turned their head on their long scrawny neck and he's at him, और सब अपने मुंह को उसके अंदर डाल के उसकी नेक को खा रहे होते हैं, लंबी जो नेक होती है, और ही आवाज़ कर रहे होते हैं। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree, और यहाँ पे जोड़ी ने एक बो फेंकी उसकी तरफ, जो एक लकड़ी होती है छोटी सी, और जो बर्ड्स थे वो थोड़े ट्री के उस साइड हो गए। The sand showed large cat print and the big cat killed the flash and they had left a door to the carrion's birds. उसने पैरों के निशान देखे सैंड के ऊपर। एक छोटी सी कैट जैसे प्रिंट थे और उसके ऊपर एक बड़े कैट के प्रिंट थे जो अगले वाले कैट के प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और फिर उसने डो को छोड़ दिया जहाँ पे बर्ड्स वापस से उसको खाना शुरू कर दिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने ग्रास के थोड़ा उधर जाके देखा तो फॉन उसको दिखाई दिया। इट डिड नॉट सीम्स पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। लग नहीं रहा था उसको कि ये अभी कल की ही बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर। उनको लगा कि वहाँ पे फोन होगा, फोन है, लेकिन ऐसा नहीं था, फोन उधर नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग। उसने पूरा क्लियरिंग किया सर्कल को। देयर वाज नो साउंड, नो साइन। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई साइन नहीं थी। द बजर्स क्लैक्ड देयर विग्स impatiently to return to their business, और बजर्स वापस से खाना शुरू कर दिए थे। He returned to the spots where the fawns had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof of print, और वापस से जॉली वो फुटप्रिंट को फॉलो करने लगा, देखने लगा। The night rain had washed away all the tracks except those of cat and buzzard. रात की जो बारिश हुई थी उसकी वजह से सारे फुटप्रिंट गायब हो गए थे, सिर्फ कैट और बजर्ड्स के ही रहे थे। पार्ट 3 देखते हैं। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड। और जैसे ही वो ढूंढ रहा था तो उस हिसाब से कुछ एकदम सडनली मोमेंट हुआ तो बैकवर्ड साइड्स थोड़ा उसने टर्न किया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिस। उसने देखा कि जो फोन है ना उसके ऐसे फेस को से लिफ्ट कर रहा था। इट टर्न इट्स हेड विद वाइड एंड वंडरिंग मोशंस एंड सुक हिम्स टू द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज। मान उसको देख रहा हो, उसकी आंखें पूरी पानी पानी से भरी हो फोन की। इट वॉज क्वीवरिंग, और वो शेक कर रहा था। इट वॉज नो एफर्ट टू राइज और रन, और वो भागने की या फिर इधर उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी ट्राई कर रहा था कि वो इधर उधर ना मूव हो। जॉडी भी नहीं हिल रहा था यहाँ पे। ही विस्पर इट्स मी। जॉडी ने बोला ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड हिज नोज। फॉन ने नोज ऊपर किया। स्कैंटिंग हिम। स्मेल करते हैं जब एनिमल आपको पहचानते हैं तो आपको ही स्मेल लेते हैं। एक बार स्मेल सूंघ लेने के बाद उनको पक्का हो जाता है कि वही इंसान है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इनटू द सॉफ्ट नेक। फिर धीरे धीरे एक हैंड से शुरू किया और नेक तक उसने सूंघा। द टच मेड हिम डिलेरियस, मतलब एक्साइटिंग लगा उसको ये टच। ही मूव फॉरवर्ड ऑन द ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। पैरों तक उसने सूंघा। एंड ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज बॉडी, और यहाँ पे जॉडी ऐसे हक कर लेता है फोन को। एंड लाइट कन्फ्यूजन्स पास ओवर इट्स बट डिड नॉट स्टिर। एक शिवर सा पास हो गया, एक कंपारी सी हो गई, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं हिला। He stroked its sides as gently as though the fawn were china deer and he might break it. और यहाँ पे उसने फोन को ऐसे टच किया साइड वाइज उसके गले के साइड। एंड इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन, ऐसे हाथ फिसल जाए और ऐसे क्लीन थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ अ ग्रास, और उसमें से ग्रास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो खड़ा हुआ धीरे से। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से फोन को उठा दिया। इट्स लेग्स हंग लिम्बली, उसके पैर जो थे ऐसे थोड़े टेढ़े थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उनके पैर थोड़े लंबे थे। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसने उठा दिया जितना पॉसिबली घास के ऊपर वो उठा पाए। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट केक एंड ब्लिंट एट द साइट्स एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर।
उसे डर लग रहा था कि ये शायद किक ना करेगा, क्योंकि उसको याद होगा शायद वो उसकी मम्मी की स्मेल भी पहचानता होगा। He skills the clearing and push his way into the thickets. उसने आजू बाजू का एरिया साफ किया और उसको बाहर निकाला वहाँ से। It was difficulty to fight through with his burden. वो इतना हैवी था कि यहाँ पर जॉडी को थोड़ी मुसीबत हो रही थी। Fawn legs caught in the bushes and he could not lift his own with a freedom. Fawn के जो लेग थे वो बुशेस के अंदर फंस गए थे, लेकिन उसे वो उठा नहीं पा रहा था फ्रीली। He tried to shield its face from the pickings the vines. उसका फेस कवर कर रहा था ताकि उसको काटे ना लग जाए। Its head bowed with his strides. देखने जाए तो उसका जो सिर था वो भी कहीं टकरा ना जाए, वो भी ध्यान रख रहा था। His heart thumped with the marvelous of the acceptance of him. उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, उसके हार्ट में खुशी थी क्योंकि जॉडी ने वो फोन ने जॉडी को एक्सेप्ट कर लिया था। He reached the trail and walked as fast as he could until he come to the interactions with the road to home. और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागा। He stopped to the rest and set the phone down to the dangling leg. और फिर वो स्टॉप हुआ, रेस्ट हुआ और फिर उसने जो फोन है उसको नीचे रख दिया। It wavered on the dam and it looked at him and bleating. और उसने उसकी तरफ देखा और बस देखता ही रहा। He said enchanted. उसने बोला I'll carry you after I get my breath. उन्हें बोला मैं वापस से को उठा लूंगा, मैं पहले सांस ले लूँ थोड़ा सा। He remembered his father saying that fawn would follow if it first been carried. यहाँ पे जॉडी को उसके पापा के वर्ड याद आते हैं कि अगर आप उसको एक बार उठा लो तो फिर वो आपको पीछे पीछे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आपको सूंघ चुके होते हैं, स्मेल कर चुके होते हैं, पहचान चुके होते हैं। He started away slowly. उसने slowly स्टार्ट किया। The fawn stared after him. fawn उसको देखता रहा। He come back to it. वो आया वापस से, कम बैक हुआ and stroked it and walked away again. और वापस से उसको स्ट्रोक किया और चलना शुरू किया। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. देखने लगे तो थोड़े ही स्टेप लगे थे और थोड़ा ऐसा रोने जैसा शक्ल वाला हो गया फोन। It was willing to follow him. और ऐसा लग रहा था कि वो उसे फॉलो करना चाहता था। It belonged to him now. It was his own. ऐसा लग रहा था मानो वो फोन उसका हो चुका था। He was light-headed with his joy. और उसको ऐसे थिंग्स क्लियर लग रही थी अपने हेड में। He wanted to fondle it, to run. उसको उसके साथ जाना था, भागना था। Romp means play with it, to call it to come to him. और बताना था कि चल तू मेरे साथ चल। He dare not alarmed it. उससे डराने की ट्राई नहीं कर रहा था यहाँ पे जॉडी उसको। He picked it up and carried in front of him over his two arms. उसने वापस से उठाया दो आर्म में। It seems to him that he walked without effort. और ऐसा लग रहा था कि अभी वो चलेगा कोई भी एफर्ट लगाए बिना। His arm began to ache. उसको उठाते उठाते उसके हाथ में दर्द हो गया था। He was forced to stop again. और उसे वापस से स्टॉप होना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once. जब उसने इसको नीचे रख दिया तो फॉन धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगा। He allowed it to walk a little distance. पहले थोड़ा चला, then picked it up again. फिर वापस से उसने उठाया। The distance home was nothing. अब घर तक का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। He could have walked all day and into the night. अब अगर देखने जाए तो फॉन उसके पीछे पीछे डे नाइट चल सकता था, carrying it and watching it follow. और उसको उठाकर फिर देखते देखते फॉलो करते करते वो उसके पीछे आ सकता था। He was wet with the sweat, but the light breeze blew through the June morning, cooling him. एक्चुअली जॉडी जो है पसीने से पूरा लटपट हो गया था और देखने जाए तो जून की जो मॉर्निंग ब्रीज थी वो थोड़ा थोड़ा उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज क्लियर एज अ स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। देखने जाए तो आसमान खुला था, क्लियर था। ही कम टू अ क्लियरिंग। इट वॉज अ फ्रेश ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। रात की बारिश के बाद आजू बाजू फ्रेश ग्रीनरी दिख रही थी। ही फंबल विद द latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. देखने जाए तो यहाँ पे अभी जॉडी का कहा मानता था फौज। देखने जाए तो फोन अभी जॉडी के एकदम पूरा ट्रेन हो चुका था। देन ही हैड मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। ही हैड एन आइडिया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू द पैनीज बेडरूम। उन्होंने सोचा कि डायरेक्टली हम लोग पापा के रूम में चलेंगे विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फोन उसके पीछे पीछे आ रहा हो उस हिसाब से। बट एट द स्टेप द फोन बल्क एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम। जब घर के ऊपर चढ़ने लगे तो वो ने मना जताया। एक्चुअली फोन ने मना ऐसे किया कि मैं नहीं चढ़ूंगा, और वैसे करके उसने अंदर जाने से मना कर दिया। सो यहाँ पे वापस से जॉडी उसको पिकअप करता है। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर्स, और वो हाथ में उठा के फिर अपने पापा को दिखाने जाता है। पेनी ले विद द क्लोज आइड, और पेनी आंख बंद करके सो रहा था। जॉडी सेड पा लुक, पा देखिए। पेनी टर्न हिज हेड। पेनी ने अपना सिर ऐसे उसकी तरफ किया
जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी बाजू में खड़ा था। द फोन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, फोन ने जॉडी को एकदम कस के पकड़ा हुआ था। इट सीम्स टू बी पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन, और दोनों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा था फोन की और पेन यहाँ पे जॉडी की, दोनों की आईज ऐसे शाइन कर रही थी। पेनी ने देखा कि बॉय और फोन दोनों ऐसे सिमिलर फेस जैसे दिख रहे थे। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, पापा ने बोला कि मुझे खुशी हुई कि तूने यहाँ पे फोन को फाइंड कर लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी फिर किचन गया। फोन वॉबल आफ्टर हिम, वो जो फोन है उसके पीछे पीछे गया। अ पैन ऑफ अ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और एक पैन के अंदर उसने मिल्क डाला। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, ऊपर क्रीम आ गया। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग, उसने ऊपर से क्रीम हटा दिया। ही poured द मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड, छोटे से बर्तन में उसने थोड़ा सा मिल्क डाला। ही हेल्ड इट आउट द फोन, उसने फोन के सामने रखा। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो मिल्क को स्मेल करने लगा। ही सेव इट प्रिकॉसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने ट्राई किया यहाँ पे जॉडी ने कि वो गिरा ना दे। सो इट कुड मेक नथिंग ऑफ अ मिल्क इंडियन गॉड, एक्चुअली मिल्क के अलावा और कुछ नहीं था वो बर्तन में। ही डिप्ड हिज फिंगर, वो नहीं पी रहा था स्टार्टिंग में, तो उसने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, उसने डिप किया मिल्क के अंदर फिंगर्स को और फिर उसके मुंह में लगाया ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। इट सक्स ग्रीडीली, और उसने बहुत अच्छे से चूसा उसकी फिंगर्स को। व्हेन ही विथड्रॉ देम it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again and as a fawn suck, वापस उसने सेम वे किया, मिल्क के अंदर अपनी उंगली को डुबाया और फिर उसके मुंह में डाला, और उस हिसाब से फोन ने चूसा, उसको पता पड़ गया कि मिल्क है। एंड लोअर देम स्लोली इनटू द मिल्क, और फिर धीरे धीरे वो मिल्क पीने लगा। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड, और ऐसा आवाज करते करते सक करने लगा यहाँ पे दूध को। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, और फिर वो इम्पेशेंटली वो दूध को पीने लगा। एज लॉन्ग एज ही हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वॉज कॉन्टेंट। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमीली एंड इट वॉज एस्केटिक टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और उसने फिर दूध पिया और मानो उसकी आइज फिर क्लोज की और उसको सेटिस्फेक्शन जैसा फील हुआ। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फ्रंट, और उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो आगे पीछे मूव हो रही थी। द लास्ट ऑफ मिल्क वैनिश इन स्पील ऑफ अ फोम एंड गर्गलिंग, देखने जाए तो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था जिसमें फोम हो गया था, और ऐसे गर्गल करके वो पी रहा था। ये मॉर्जरी किन्ना रॉलिंग्स ने लिखी है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।